ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल्स, आज यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है? ईश्वर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? ईश्वर के आप जिस रूप को मानते हैं वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? देखती हूँ ईश्वर का आपके लिए क्या। ईश्वर का संदेश जानना बहुत जरूरी होता है कि उससे हमें समझ आ जाता है कि हमें अपनी जर्नी में क्या करना है, हमें अपनी जीवन यात्रा में क्या करना है। तो देखती हूँ ईश्वर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले सुभद्रा माँ आई हैं और सुभद्रा माँ जो महाभारत है उससे आप जान सकते हैं कि वो भगवान कृष्ण की बहन थी। तो यहाँ सबसे पहला मैसेज तो ये है कि आपकी कोई बहन है, उनके थ्रू आपको ब्लेसिंग्स मिल रही। आप अगर किसी बहन की मदद करते हैं, आप अपनी बहन की मदद करते हैं, या फिर कोई रास्ता चलते किसी को अपनी बहन मान लेते हैं, या सभी स्त्रियों के प्रति बहन का, माँ का भाव रखते हैं, रखने वाले पर्सन अगर आप हैं, सब में आपको अपनी माँ बहन अगर दिखती हैं, तो स्त्री शक्ति से, नारी शक्ति से आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। माँ सुभद्रा यानी, और हाँ, आपके अगर कोई बहन है और उसकी शादी या हो नहीं रही है, या आप करा रहे हो, आप रिश्ता ढूंढ रहे हो उसके लिए, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अपनी अपनी बहन की, चाहे सगी बहन हो आपकी या रिश्ते में यानी कजिन्स जो होती हैं, किसी भी बहन की शादी में आप कोई रोल प्ले करते हो, या तो उसके लिए लड़का ढूंढ देते हो या उसकी पसंद से शादी करवा देते हो। अब पसंद से शादी करवाने का मतलब ये नहीं है कि आप फैमिली के खिलाफ जाके शादी करवा दो, ऐसा भी नहीं है। बट उसका कुछ ख्याल रखते हो, या उसके लिए कुछ ड्रेस सब कुछ ड्रेस दे देते हो, या कुछ भी उसके लिए ऐसा जो उसको पसंद हो, या उसके करियर में आप उसकी हेल्प किसी भी तरीके से, अगर आप किसी बहन की हेल्प करते हो, तो वहां से आपका भाग्य चमक जाएगा। वो बहन के दिल से जो दुआएं निकलेंगी, आप कोई अगर शुभ काम करना चाहते हो वो आपको बन नहीं रहा है, तो आप किसी बहन के साथ करें। आप कुछ जैसे कि एक बार मेरी नॉलेज में आया था कि एक लोग थे, उनको वो कांवड़, उनको उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो उनको किसी ने ये बताया था कि अगर आप शिव जी की कांवड़ भरें और अपनी बहन के साथ भरें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये सालों पुरानी बात है, ये मेरे बचपन की बात है और आज मुझे याद आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस बात का कोई लेना देना आपसे है। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि आपको कोई काम, कोई स्पिरिचुअल काम हो सकता है, आपको अपनी बहन के साथ करना हो, या कोई फाइनेंशियल कोई काम हो अपने अपनी बहन के साथ करना है, तो आपकी बहन का बहुत बड़ा रोल इसमें होने वाला है। आपकी बहन के द्वारा आपको बहुत सारी उन्नति मिलने वाली है। और बहन का दिल तो बिल्कुल बिल्कुल ना दिखाएं, कुछ अगर नहीं कर सकते तो दिल बिल्कुल ना दिखाएं। अग्निदेव, बहन के प्रति आप जो कुछ भी करेंगे, जो अच्छा करेंगे, वो आपके नेगेटिव कार्मिक अकाउंट को जला के भस्म कर देगा। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आया है सूर्यदेव। सूर्यदेव की कृपा उसको मिल जाएगी जो अपनी बहन का, अपनी ही बहन नहीं, किसी दूसरे की भी बहन है, उसको अपनी बहन की तरह उसका ख्याल रखते हैं। यहाँ पे मातृशक्ति का आशीर्वाद मुझे बहुत मिलते हुए दिख रहा है। और मातृशक्ति यानी स्त्री एनर्जी, यानी बहन का आशीर्वाद मिलने से परमात्मा स्वयं साथ खड़े हैं, अग्निदेव स्वयं साथ खड़े हैं। अग्निदेव मतलब आपके अंदर जो विकार होंगे, विकारों को भस्म कर देगा जला के। मुझे एक डाउनलोड ये भी आ रहा है जो बोलते हुए मुझे अजीब सा लग रहा है, पर मैं बोल रही हूँ, डाउनलोड है तो मैं बोल रही हूँ। हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जिसका बहन के प्रति, सगी बहन ना हो या रिलेशन में कोई और बहन हो, दूर दराज की भी बहनें होती है ना, मेरी फुफेरी और बहनों की सहेलियां, किसी के प्रति अगर आपका आकर्षण बन रहा है, आपको वो अपनी पार्टनर के रूप में अच्छी लग रही है, और आप इस वजह से दबा रहे हो कि ये मेरी बहन है, ये रिश्ते मेरी बहन लगती है, इससे ये रिश्ता नहीं बन सकता, तो वहां पे भी आपका ये विकार हील हो जाएगा, ये विकार चल के भस्म हो जाएगा। या फिर ऐसा होगा, अगर वो दूर दराज की बहन होगी तो वो भी आपको स्वीकार करेगी,
आप, क्योंकि दूर दराज के रिश्ते ऐसे तो दूर के बहुत से रिश्ते होते हैं, अगर कुनबा निकालो तो कोई ना कोई किसी ना किसी का कोई किसी रिश्ते में ही होता है। अगर बहुत दूर का रिश्ता है तो वो आपके पार्टनर वाले रिश्ते में भी आ सकती है वो बहन। इसमें आपकी अपनी बहन मदद भी कर सकती है। किसी आपको कोई अगर लड़की अच्छी लगती है, आप उससे दोस्ती करना चाहते हो, या फिर मैं यहाँ पे ये बात करूं कि आप कोई फीमेल है और किसी लड़के से दोस्ती करो, अच्छा लड़का, मैं कि ये फालतू के जो मूवी में जो लव अफेयर दिखाया जा रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक ट्रू लव की बात कर रही हूँ। अगर ऐसा कोई है तो इसमें कोई बहन फिगर, कोई सिस्टर फिगर ऐसा है जो आपकी हेल्प करेगा। और अगर मैंने जो बोला कि अगर रिश्ते में कोई दूर की बहन लग रही है और आपके उसके प्रति आपका मन आकर्षित हो रहा है, तो श्रद्धा भाव अपनी बहन के प्रति या बहनों के प्रति श्रद्धा भाव रखने से ये विकार आपका भस्म हो जाएगा। ये विकार आपका भस्म हो जाएगा। दूर दराज की बहन है, कोई नॉर्मल सा रिश्ता है, तो उस रिश्ते को परिवार और समाज भी स्वीकार कर लेगा कि चलो बहुत दूर की रिश्ता है, यानी मामा कोई और रिश्ता, उसे दूर का कोई रिश्ता, तो वो कोई इतना रिश्ता मायने नहीं रखता, तो फिर वो आपके रिश्ते में भी आ सकती है। मैंने दोनों सिनेरियो बता दिए हैं। ओवरऑल अगर आप कोई थोड़ा क्लोज रिश्ता आ रहा है, यानी मामा की बेटी, मासी की बेटी, बुआ की बेटी, ऐसे कुछ अगर रिश्ते आ रहे हैं, ऐसा कुछ किसी से प्रति आकर्षण बन रहा है, तो बहन के प्रति श्रद्धा भाव रखने से, स्त्री शक्ति के प्रति श्रद्धा भाव रखने से वो विकार आपका मिट भी जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज और यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है? ओ माय गॉड, हनुमान जी आपको भक्ति मिलेगी। ये कोई आज की एनर्जी मातृशक्ति यानी बहन की एनर्जी के लिए डोमिनेंट है। एक कार्ड और निकला पड़ा है जो इस कार्ड से, हनुमान जी के कार्ड से पहले ही था, और वो डेक से बाहर आया, यानी ये डेक से बाहर आ गया, तो मैं इसको जरूर अभी लूंगी। यहाँ पे मैं ये कहती हूँ कि आपका जो आध्यात्मिक यात्रा है वो आपकी किसी बहन के साथ शुरू होगी, और बहन ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करेगी। अगर कोई आपकी बहन ऐसी है जो बहुत स्पिरिचुअल है और वो स्पिरिचुअली आपको गाइड कर रही है, तो प्लीज उसको फॉलो करें। कोई आपके रिश्ते में दूर दराज की कोई बहन है बहुत आध्यात्मिक, तो उसको फॉलो करो, उसकी बात माने, वो आपके अंदर भक्ति जगा देगी, आपको परमात्मा से मिला देगी, ये ध्यान रखें। और आपकी बहन, कोई बहन आपके परिवार में, चाहे दूर की हो चाहे पास की, या किसी को आप बहन मानते हो, या आपकी किसी दोस्त की, किसी सहेली की बहन हो, यहाँ किसी भी तरीके से उस सब बहन से आपको बहन जैसा रिश्ता बन रहा हो। वैसे तो रास्ता चलते किसी को भी अपनी बहन कहा जा सकता है। जिसको आपने बहन कह दिया मैं उसकी बात कर रही हूँ, जिसको भी बहन आपने मान लिया मैं उसकी बात कर रही हूँ। कोई भी हो, वो खून का रिश्ता हो या ना हो, वो आपकी भक्ति बढ़ा देगी। और साथ में आपके जीवन पे कोई अल्प, यानी कहते हैं अल्प होती है, कभी कभी ऐसे इंसिडेंट घट जाते हैं कि मौत के करीब पहुंच जाते हैं, वो अल्प मिटा रही है ये बहन जो आपके दिल के बहुत करीब है। जिसको भी आप बहन कहते हो, आपकी हर बहन आपको प्रोटेक्ट करेगी। प्रोटेक्ट यानी यमराज भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहन आपको, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है तो बहन आपको आपके हेल्थ इश्यू से निकाल लाएगी। इतना बड़ा मैसेज है यहाँ पे। आज की जो मैसेज है, यूनिवर्स का जो मैसेज है, वो आपको यही दे रहे हैं कि बहनों के प्रति श्रद्धावान है तो ये सब आपके साथ हो रहा है। आपकी भक्ति बढ़ रही है, आपकी जान पे कोई खतरा था वो भी खत्म हो रहा है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है आपका। और अगर नहीं भी कर रहे हैं आप भक्ति का मतलब बहन के प्रति श्रद्धा भाव नहीं है, तो करें, अपनी बहन से रिश्ते संभालें, अपनी बहन से रिश्ते संभाल लें। और कुछ देखो, मैं आज मैंने जो स्लिप बनाई थी उनसे मैं रीडिंग करना चाह रही थी, पर यूनिवर्स ने कुछ ऐसा सिनेरियो बना कि वो मेरे सारे कार्ड गिर गए और मैं वो नहीं ले पाई, मैं उससे रीडिंग नहीं कर पाई। वो सारी स्लिप्स गिर गई हैं और अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी स्लिप उठाऊं फिर जाके मैं आपको रीडिंग दूं, तो वो मैं नहीं कर रही। अब मैं थोड़ा सा राइडर बैग डेक से देख लेती हूँ, राइडर बैग डेक से देख लेती हूँ कि और आप यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। और अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे डियर फ्रेंड्स। थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत टाइम से, महीनों से प्रॉब्लम चल रही थी कि शिफ्टिंग मैं काफी टाइम से रेगुलर वीडियोस नहीं दे पा रही थी, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। तो प्लीज आप जरा कोऑपरेट करें, साथ दें, और हो सके तो आप लोग सुपर थैंक्स भी दें। आप भले ही 10 रुपए 20 रुपए दें, थोड़ा सा चैनल की ग्रोथ के लिए जरूरी है। अगर आप लोग सुपर थैंक्स देते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और पसंद आती है आपको बात, तो सुपर थैंक्स से आप पे कर सकते हैं, 10-20 रुपए जितना भी आप पे करना चाहें, तो उससे आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट होगी और एक अच्छे काम में आपका कंट्रीब्यूशन जाएगा और चैनल की हेल्प होगी। और ये चैनल सबकी हेल्प के लिए और यानी आपकी हीलिंग के लिए बना है। और चैनल की जितनी ग्रोथ होगी
उतना ही लोगों तक ये पहुंचेगा, और जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतने ही ज्यादा लोग हील होंगे। मैं तो चाहती हूँ हर सोल हील हो। हील का मतलब है हर सोल खुश रहना सीख जाए, सिचुएशन चाहे जैसी हो। तो प्लीज अगर आप सुपर थैंक देते हैं तो इसके लिए मुझे आज बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे ये डाउनलोड आया है कि मैं आप लोगों को ये बात बोलूं। मैं कभी किसी से कोई डिमांड नहीं करती हूँ, बट ये मेरा ईगो नहीं है, परमात्मा की कृपा है। बट आज मुझे बोला जा रहा है कि मैं सुपर थैंक्स के लिए आप लोगों को बोलूं। आप लोग अगर सुपर थैंक्स करना चाहें तो कर सकते हैं, जितना भी मिनिमम मैक्सिमम जो भी आप करना चाहें। और जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मैं राइडर वाइड से देखती हूँ। माय गॉड, जस्टिस का कार्ड आया। जस्टिस, ये कार्ड मुझे विजन में कई बार दिखा है पिछली साल, यानी 25 से मुझे ये दिखना शुरू हो गया था। 25 लास्ट नवंबर दिसंबर से दिखना शुरू हो गया था, बहुत बार मुझे ये दिखा है। और मैक्सिमम अगर मुझे कोई वीडियो पॉपअप हो जाता है तो उसमें भी ये कार्ड आता है। और देखो मेरी खुद की रीडिंग में ये जस्टिस कार्ड आया है आप लोगों को। और जब मैं बोल रही हूँ जस्टिस कार्ड आया है, मेरी नजर पड़ी है, मुझे 100 का दिखा है। अब आपका न्याय बहुत करीब है। विद इन 11 डेज, एक बात और मैं बोल दूं, विद इन 11 डेज आपको न्याय मिलेगा। और दूसरी बात ये भी है कि जो लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं, अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको एकादशी का फैक्टर पता ही नहीं होगा एकादशी क्या होती है, लेकिन सनातन से आप हैं तो आप एकादशी को समझते होंगे। अगर आप एकादशी को समझते हैं तो एकादशी का व्रत किसी विश के लिए कीजिए कि मेरी ये विश पूरी हो जाए। और विश पूरी होने के, अगर आपको फाइनेंस वीक है तो आप ये विश कर सकते हैं कि मेरे ऐसे कार्मिक अकाउंट, मेरे ऐसे प्रारब्ध जिनकी वजह से मेरी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेज आया है, तो वो प्रारब्ध मिट जाए और मेरी लाइफ में अबंडेंस आ जाए, मेरी मंथली अर्निंग इतनी हो जाए। इस मैनिफेस्टेशन से, इस इंटेंशन से अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं, 10 रखते हैं, सॉरी 11 रखते हैं, 21 रखते हैं, 11-21 तो रखे ही, इतना रखते हैं, तो आपका एकादशी पूरे होते होते आपका सोर्स ऑफ इनकम ऐसा हो जाएगा कि आप मनचाही सैलरी अचीव कर पाओगे। ये फैक्ट है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने जितने लोगों को बताया वो एकादशी का जैसा उन्होंने रिजल्ट चाहा वैसा रिजल्ट उनको मिला है। और जस्टिस के कार्ड पे 11 नंबर पड़ा है, इसका मतलब। और जब ये आपको वीडियो मिलेगा, आपको एकादशी पे ही ये वीडियो मिल रहा है। आप देखें जब भी, लेकिन ये वीडियो पब्लिक एकादशी पे हो रहा है। आपको जब भी मिलेगा वो आपकी टाइमिंग है, आपकी डिवाइन टाइमिंग है। बट आपको जब भी ये वीडियो मिले उसके बाद जो एकादशी है, अगर आप करना चाहें, आप कनेक्ट हो पा रहे हैं इस बात से, आप सनातन से हैं तो कनेक्ट हो पा रहे हो, आप एकादशी का व्रत शुरू कर दें 11-21 एकादशी, इस इंटेंशन से कि मेरे वो कार्मिक अकाउंट, वो मेरे प्रारब्ध मिट जाए। प्रारब्ध मिटाने में फोकस करना है कि मेरे वो प्रारब्ध मिट जाए जिसकी वजह से मेरी लाइफ में हेल्थ इशू आया है, या मेरी लाइफ में मनी ब्लॉकेज आया है, या मेरे रिश्ते खराब हुए हैं, और मेरे रिश्ते ठीक हो जाए, मेरी लाइफ में इतने मंथली अर्निंग हो जाए। तो वो जो पास्ट लाइफ की वजह से आपको जो चीज सफर करनी पड़ रही है, वो ब्लॉकेज, वो कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाएंगे और आपकी लाइफ में वो विश पूरी हो जाएगी। जस्टिस का कार्ड यही कह रहा है। यहाँ पे मुझे डाउनलोड यही है, एकादशी पे ये वीडियो पब्लिक हो रहा है और मुझे ये डाउनलोड आया एकादशी का व्रत करने का। और अगर आप एकादशी के व्रत के बारे में नहीं समझते तो आप गूगल कर लीजिएगा, 12 दिखा है, कंफर्म है ये कि आपकी एकादशी व्रत करने से आपकी विश पूरी होगी। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत। और देखो मैंने पिछले डेक से लिया था तो उसमें बहन की एनर्जी आई कि बहन की वजह से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और साथ में अगर आप एकादशी के व्रत, हो सकता है आपकी कोई बहन ऐसी हो जो आपको बहुत चाहती है, तो आप नहीं कर सकते तो आप अपनी बहन को बोल सकते हैं कि बहन मेरे लिए एकादशी का व्रत कर दे, मुझे 11 एकादशी दे दे मेरी इस प्रॉब्लम के लिए। तो वो बहन कर देगी, उससे भी आपको बहुत मिलेगा। और आप खुद करते हो तब भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। यानी जस्टिस, आपने जहां जहां सफर किया होगा, आपको अगर जॉब में परेशान किया होगा तो जॉब में जिन्होंने आपको परेशान किया, अब उनकी वोट लगने वाली है। देखिए एस ऑफ कप आया है। ये एस ऑफ कप का मतलब आप समझ सकते हैं कि ईश्वर का प्रेम आप पे बरस रहा है, क्योंकि आप बहुत सच्चे। ये वीडियो जिनको भी मिला है, मेरा दिल चाह रहा है कि आप लोग बहुत प्यारी सोल हो, आपने प्यार बांटा है, आपने प्यार दिया ही दिया है, आपको भले ही मिला ना हो सकता है आपको प्यार नहीं मिला होगा, लेकिन आपने प्यार दिया बहुत है। और आपने प्यार दिया इसलिए अब ईश्वर आप पे प्रेम बरसा रहे हैं, अब आपको हर तरफ से प्रेम मिलेगा। बस यहाँ एकादशी के व्रत का गाइडेंस आया है तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिएगा। और अगर आप सनातन से नहीं है, आप एकादशी को नहीं समझते हैं, तो आपके रिलीजन में जिस तरीके के व्रत पूजा पाठ बताए गए उस तरीके से प्रेयर ये करें कि मेरा ये काम बन जाए, और वो आपका काम जरूर बनेगा। क्योंकि यहाँ परमात्मा का प्रेम यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है। परमात्मा का प्रेम ओवरफ्लो होने का मतलब समझते हैं कि जितना आपकी झोली में समा नहीं रहा है उतना प्रेम आपको मिल रहा है। परमात्मा आपको सब कुछ देने को तैयार है, बस आप अपनी झोली कायदे से फैलाओ। तो आपने अपनी झोली सिकोड़ रखी है, आप ये मान रहे हो कि मुझे मिलना ही नहीं है, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ,
इसलिए वो चीजें आपको नहीं मिल रही। आप ये कहिए तो हाँ मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे ये सारी चीजें मिल रही हैं, एक्सेप्ट कीजिए उन चीजों को। और यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज आया है आपके लिए, ये देखिए, ये बर्डन आपका हटाया जाएगा। मैं इसको क्लैरिफाई भी करूंगी। यूनिवर्स प्लीज 10 ऑफ वेंट्स क्लैरिफाई भी कीजिए, प्लीज क्लैरिफाई भी कीजिए। देखिए 2 ऑफ वेंट्स से क्लैरिफाई है। 2 ऑफ वेंट्स को एक तरह से मैजिशियन की एनर्जी से भी काउंट किया जाता है। तो यानी ये जो बर्डन है, ये बर्डन आपका हट रहा है, हटाया जाएगा। क्लैरिफिकेशन में ये 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, यानी जो आप बोझ लेके अपनी आत्मा पर चल रहे हैं वो आपका हटने वाला है। और एकादशी, यानी मैंने अभी कार्मिक अकाउंट की बात की थी कि एकादशी के व्रत करने से आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर होगा। तो ये 10 ऑफ वेंट्स क्या है? 10 ऑफ वेंट्स आपका पास्ट लाइफ का कार्मिक अकाउंट है। पास्ट लाइफ में जो आप कर्मा लेके आए हो, मान लीजिए आपके द्वारा किसी का दिल दुख गया, अब वो व्यक्ति आपका दिल दुखा रहा है, तो आप क्या करो उसके लिए? अब यहाँ पे भी आपको स्ट्रेस हो रहा है कि ये मेरा दिल दुखा रहा है, ये दिल दुखा रहा है। सच तो ये है कि पास्ट लाइफ में आपने उसका दिल दिखाया था, तो इस लाइफ में वो आपका दिल दुखा रहा है। तो अगर वहां पे आप उस रिश्ते के लिए आप एकादशी का व्रत कर लोगे, भैया मेरा मेरा अगर मेरी मैरिड लाइफ खराब है तो मेरे वो कार्मिक अकाउंट खत्म हो जाए, जिनकी वजह से मेरी मैरिड लाइफ खराब हुई है, और मेरी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए, तो वो कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाएंगे। 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी वहां से क्लियर हो जाएगी और आप 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी में आ जाओगे। यानी आपकी लाइफ में सब कुछ ग्लोब, यानी पृथ्वी, यानी मतलब दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। दुनिया आपकी मुट्ठी में होने का मतलब ये है कि आपकी हर विश पूरी होगी। तो अगेन यहाँ पे डाउनलोड यही आया है कि ये 10 ऑफ वेंट्स, यानी ये कार्मिक अकाउंट आपका एकादशी के व्रत से पूरा हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा, और आपकी लाइफ में खुशियां 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 आने लगेंगी। यहाँ पे देखिए, कोई आपको चीट कर रहा है किसी ने, और कोई आपको चीट करने के बाद भी किसी की नजर आप पे ही है। वो बार बार यही सोच रहा है कि आपको, आपका क्या क्या चुरा लिया जाए। कोई है और आगे भी ऐसा सोच सकता है। तो जो आप पूजा पाठ करते हैं और जो यहाँ से गाइडेंस मिला है कि एकादशी का व्रत भी कर लें, तो जो आपको गाइडेंस मिला है उसको प्लीज प्रोटेक्शन भी दे। ईश्वर से ये प्रार्थना कर ले, हे ईश्वर, ये जो मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, मैं इस इंटेंशन से कर रही हूँ, इसका फल मुझे ही मिले, इसे कोई चोरी ना करने पाए। क्योंकि यूनिवर्स में ऐसी बहुत नेगेटिव एनर्जी है जो पूजा पाठ चोरी कर लेती है। तो आपका व्रत, जब पूजा पाठ, ये सब चोरी भी किया जा सकता है। हो सकता है आप एकादशी का व्रत करें, वो चोरी हो, तो यानी ऊर्जाएं ले जाए और आपका वो इंटेंशन आपको लगे कि पूरा नहीं हो रहा। तो यूनिवर्स ये प्रे करे कि ये मेरा व्रत फलीभूत हो। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज देख लेती हूँ और आपके लिए और क्या मैसेज आया है। मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं रिकॉर्ड करूंगी, शॉर्ट में आपको मैसेज दूंगी। और देखिए, ये अभी मैं फाइनेंस की बात कर रही थी कि मनी ब्लॉकेज है तो उसको कैसे हील करें। तो एकादशी का व्रत करके आपको मनी ब्लॉकेज हील हो जाएगा कि मेरे वो कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाए जिनकी वजह से मनी ब्लॉकेज आया है, तो श्योर हो जाएगा। और आपकी लाइफ में इस तरीके का अबंडेंस आएगी। 10 ऑफ वेंट्स, देखिए 10 ऑफ वेंट्स जो था, वो बैगेज, आप वो कर्मा है आपका, वो प्रारब्ध है आपका, नेगेटिव प्रारब्ध है, वो आप पिछले जन्मों से लेके आए हो, वो रिलीज हो रहा है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आ रहे हो, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। और वो जो बैगेज है आपकी लाइफ में, वो फाइनेंस का ही मुझे फील हो रहा है कि पिछले जन्मों में फाइनेंस से रिलेटेड कोई आपसे ऐसा नेगेटिव कर्मा बन गया जिसका बोझ आप ढो रहे हो, आपका वो मनी ब्लॉकेज हील नहीं हो पा रहा, तो वो एकादशी के व्रत से हील हो जाएगा। अब मैं इसमें बॉटम ऑफ द डेक ले लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स है। 2 ऑफ सोर्स का मतलब है कि आपको ऐसा लगने लगा कि अब कुछ मिलना नहीं है, तो अब कुछ सोचना भी नहीं है। नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ये कर्मा आपका रिलीज होगा। देखिए, मैं 3 बॉटम ऑफ द डेक लिए हैं। 2 ऑफ सोर्स मतलब आप बिल्कुल बिना सोचे समझे एकादशी का व्रत करना शुरू कर दें, बस ये सोड आ जाएगी आपके हाथ में और आपके कार्मिक अकाउंट क्लियर होने लगेंगे। कार्मिक अकाउंट फाइनेंस से रिलेटेड भी क्लियर होगा। कार्मिक अकाउंट जो ओवर थिंकिंग चल रही है दिमाग में, आपका स्ट्रेस बना हुआ है, वो भी क्लियर होगा और एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी। यहाँ पे बार बार एकादशी का, क्योंकि ये वीडियो एकादशी में पब्लिक हो रहा है, तो बार बार यहाँ पे एकादशी एकादशी आ रहा है। जस्टिस के कार्ड पे 11 नंबर होने का मीनिंग है, मुझे फोर्सफुली कहा जा रहा है कि मैं एकादशी के व्रत के लिए बोलूं, क्योंकि मैंने जितने लोगों को ये बोला है उनकी वो विश पूरी हुई है। मैरिज से रिलेटेड भी, फाइनेंस से रिलेटेड भी, जिसने जिस विश से, हाँ, इंटेंशन यही रखा था कि मेरे पास्ट लाइफ में मैंने ऐसे जो कर्मा किए थे जिनकी वजह से मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई, वो कर्मा क्लियर हो और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो वो पास्ट लाइफ की कर्मा क्लियर, पास्ट लाइफ की कर्मा 2 तरीके से क्लियर किया जा सकते हैं। या तो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाके उस चीज को जान लें कि ऐसा ऐसा हुआ था तो इस वजह से मुझे ये मिला, या फिर एकादशी के व्रत से ये इंटेंशन ले लें कि पास्ट लाइफ का वो कर्मा रिलीज हो जाए, तो वो कर्मा रिलीज हो जाता है और चीजें ठीक हो जाती हैं। तो आज की रीडिंग यही थी, यूनिवर्स का मैसेज यही था। यूनिवर्स का जो मैसेज था वो मैंने आपको दिया, और आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। और जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, मुझे आज डाउनलोड आया, मुझे गाइड किया गया है कि मैं आप लोगों को सुपर थैंक्स के लिए रिक्वेस्ट करूं। तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज आप सुपर थैंक्स से आप जितना भी अफोर्डेबल है कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग, जनरल रीडिंग में मैसेज तो मिलते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग की बात ही अलग होती है।
तो आप अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो बहुत ज्यादा चार्जेबल नहीं है, एक क्वेश्चन का चार्ज अलग है, वो नहीं, सिंपली आप ले सकते हो, एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, 2 क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, आधे घंटे की रीडिंग भी ले सकते हो, 1 घंटे की भी रीडिंग ले सकते हो, जिस तरीके से आपको चाहिए। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करा सकते हो, जिस तरीके से आपको हेल्प चाहिए वो आपको जरूर मिलेगी। लेकिन पर्सनल रीडिंग की तो फिर बात अलग होती है, पर्सनल रीडिंग होती है। तो आपको जिस भी तरीके की हेल्प चाहिए वो आप मांग सकते हैं, आपको मिल सकती है। आप इस टाइम दिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में आप प्लीज सुपर थैंक्स, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहें, आप चैनल को प्यार करते हैं, तो प्लीज सुपर थैंक्स से सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।